नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सीएम सुक्खू का हिमाचल के बच्चों को तोहफा, 101 करोड़ के मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की घोषणा। मुख्यमंत्री से लेकर बड़ी कंपनियां देंगी डोनेशन। सीएम ने संवैधानिक संस्थाओं को खाली रखने पर जताया दुख, बीजेपी पर कसा तंज। शिमला की सड़कें हुई जाम, रेंग कर चल रहे वाहन, नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे पर्यटक घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे, हुई परेशानी। नए साल के पहले दिन भी ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से प्रदर्शन जारी, राजनीतिक दलों से ट्रक ऑपरेटरों का साथ देने का आग्रह। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी बोले, मिशन लोटस बीजेपी का दुष्प्रचार, सपना साकार होने वाला नहीं। कुल्लू में तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 1 गंभीर घायल, अपने क्वार्टर की तरफ जा रहे थे पैदल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की सीएम सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश के बच्चों को नए साल का तोहफा दिया है। उन्होंने अनाथ बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष स्थापित करने का निर्णय लिया। इसमें सीएम, विधायक, ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी कंपनियों द्वारा दान दिया जाएगा। कांग्रेस के सभी विधायक भी 1-1 लाख रुपए दान करेंगे। बीजेपी के विधायकों से भी दान देने का आग्रह मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इंजीनियरिंग, IIT, IIM, BBA, MBA जैसे पाठ्यक्रमों में बच्चों की पढ़ाई कराएगी। इसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। अनाथ बच्चों को घूमने का मौका और जेब खर्च का पैसा भी सरकार देगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवैधानिक संस्थाओं को खाली रखने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ना जाने किस डर से मुख्य सूचना आयुक्त के पद को खाली रखा। उन्होंने कहा कि अब इस तरह का कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात रविवार को पूर्व मुख्य सचिव RD धीमान के मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ग्रहण समारोह के बाद कही। उन्होंने कहा कि दुख होता है कि पूर्व की बीजेपी की सरकार में संवैधानिक संस्थाओं को खाली रखा गया। सूचना प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। हिमाचल में नए साल का जश्न मनाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया है। ऐसे में नए साल के अगले ही दिन सड़कें पूरी तरह से वाहनों से जाम हो गई। हालात ऐसे बन गए कि वाहन रेंगते हुए सड़क पर चलते दिखे। 1 किलोमीटर के सफर को ही घंटों का समय लगा, जिससे लोगों सहित पर्यटकों को खासी परेशानी हो रही है। शिमला में सबसे ज्यादा जाम की परेशानी 103 रोड से विधानसभा, छराबड़ा से ढली, संजौली से पुराना बस स्टैंड, बालूगंज से समर हिल तक लगा रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री विवाद 17 दिन बाद भी नहीं सुलझ पाया है। नए साल के पहले दिन भी ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें बरमाणा पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वो इस मसले पर ट्रक ऑपरेटर्स का साथ दें, ताकि अपनी रोजी रोटी के लिए उनके संघर्ष की जीत हो। इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में हम एक निर्णायक लड़ाई के लिए भी एकजुटता के साथ तैयार हैं और किसी को भी रोजी रोटी पर कुठाराघात नहीं करने दिया जाएगा। नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि मिशन लोटस केवल बीजेपी का दुष्प्रचार है, जिसमें वो सफल होने वाली नहीं है। दुष्प्रचार पर ही बीजेपी राजनीति करती है। यदि बीजेपी का दुष्प्रचार छूट जाए तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते। कांग्रेस के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र तरीके से कार्य कर रहे हैं। 4 जनवरी को विधानसभा का भी सत्र शुरू हो रहा है। इसमें सभी विधायक एकत्रित होंगे। उन्होंने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में जनता से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। विकास कार्यों को निरंतर जारी रखा जाएगा। सड़कों के रखरखाव, नाहन शहर के सौंदर्यीकरण, पार्किंग की समस्या, पेयजल, सिंचाई, तटीयकरण, चेक डैम आदि सभी समस्याओं पर जनता की राय लेने के बाद प्राथमिकता से उन्हें निपटाया जाएगा। हिमाचल के कुल्लू से करीब 3 किलोमीटर दूर वॉशिंग में एक तेज रफ्तार वाहन ने पैदल चल रहे 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया,
जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मृतकों की पहचान नेपाल के रहने वाले महेश और रमेश के रूप में हुई है। दोनों देवधाम रेस्टोरेंट में काम करते थे, जबकि घायल की पहचान ओम प्रकाश पुत्र प्रेमचंद निवासी बंदल ढागर फुलानाल तहसील वाली चौकी मंडी के रूप में हुई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।